बिल्कुल आसान लग रही हो, क्योंकि जैसे मेरे माता पिताओं से मेरे जुड़ा हुआ है अंतरात्मा से, तो आप ये नहीं कह सकते आप पापा नहीं पापा क्यों कहो, पड़ोसी यार पापा क्यों नहीं कहो। तो मैं अन्य पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकता। पावर अगर हाथ में होना तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती। आप दादागिरी कर लो, आप गुंडागर्दी कर लो, आप किसी बहन बेटी को छेड़ लो, फ्री मासी बेटो भाई लागे नहीं तो विनय भी कौन देवे आजकल आदमी जगो हगो मासी बेटो भाई लागे नहीं कि तुम्हारा मासी बेटो भाई है, विनय भी 10 रुपया देवता हिचकिचावे। क्यों मैं रुमाल कबूतर बनाऊ नहीं तो नहीं जानू, लेकिन रुमाल ने रुमाल बताऊ नहीं जानू मैं। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूं आदित्य आप आगे और इन वगैरह राजस्थान रे माए विधानसभा चुनावारी चर्चा जोरा शोरा माते हैं। और अब मैं उनारे सागे बैठो हूं जी का अम्बाणा जी का मुख्यमंत्री है अशोक जी गहलोत, उनारो गृहनगर है जोधपुर और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से हमेशा चुनाव लड़िया करें। और उनारा में दावेदारी पेश करी है मशहूर कॉमेडियन राजस्थानी कॉमेडियन पंकज शर्मा, जिन्होंने अपने सब पपियर नाम सु जाना। मैं उना सु जाननी चाहूंगा कि वे दावेदारी क्यों पेश करे, राजनीति में आवण रो कई कारण है। सबसे पहले तो आप स्वागत है। मारो पहलो सवाल ही है कि राजनीति में आवण रो मुख्य कारण कही हो? मुख्य कारण राजनीति मैंने आवने रो है कि जटे भी जाया करा। मारो एक काम एड़ो है कि मैं पूरो जोधपुर रे मैंने घूमिया करूं। घूमने रो काम इन वास्ते रहे क्योंकि शूटिंग करिया करा। तो शूटिंग करने जावा तो लोगारी समस्या ने देखा तो कटन कटे दिल में आयो तो कि यार लोगारी समस्या रो समाधान नहीं हो रही है, तो इन वास्ते माने भी राजनीति में आवनो चाहिए ताकि मैं लोगारी सेवा कर सका। अच्छा, मैं एक सवाल भी करनी चाहूँ कि कलाकार ने राजनीति में आवनो जरूरी है या कलाकार ने सिर्फ कलाकार ही रहना चाहिए? कलाकार ने ही राजनीति में आवनो जरूरी है, क्योंकि कलाकार ही होता है जो शायद लोगों तक पहुंच पाता है, जनता तक कलाकार पहुंच, क्योंकि कलाकार ही जनता जुड़ियोड़ रहे और जनता कलाकार जुड़ियोड़ी रहा करे। बाकी नेता मारी साहब नेता जनता जुड़िया करे अच्छी बात है, लेकिन वे केवल वोटर टाइम जुड़िया करे, विन बाद में हट जाया करे। और कलाकार हर वक्त मतलब अगर एक कलाकार का या गाना आता है या कोई कॉमेडी वीडियो आता है तो वो कलाकार जनता से जुड़ा हुआ रहता है और जनता उससे जुड़ी हुई रहती है, तो इसलिए कलाकार को ही राजनीति करनी चाहिए। तो अच्छा, मैं एक सवाल और करूं कि पपिया जी को है यानी पंकज शर्मा जी को है, वो बाकी सब सु क्यों अलग है और राजनीति अच्छी तरीके से कर पावेला या नहीं कर पावेला, क्यों अलग है, उन बारे में थोड़ा बताओ। मैं मारे जगह उम्र मारे हिसाब मारी उम्र की सोच और शायद जगह बार रहा नेता है बियानी सोच, जैसे कि नारो भी है कि इस बार युवा चाहता है, तो युवा री सोच कहीं है शायद मैं ज्यादा जानू जितना बड़ा नेता नहीं जाने। और मैं जितो ज्यादा युवाओं के बीच में रही हूँ, युवा री परेशानियां कई है वह मन ध्यान है, पर मैंने पर्सनली ध्यान है, तो शायद हमारे साहब हम किले चेहरो युवा होना जरूरी है। अच्छा, आप जिन में चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहा हो वह अपने राजस्थान रा मुख्यमंत्री भी है और वहाँ गृहनगर भी और सरदारपुरा विधानसभा से वह चुनाव भी लड़िया करे, तो कठिन कटी आपने ओ नहीं लागो कि नहीं मुख्यमंत्री जी में चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सके? मुश्किल तो कुछ नहीं है, अगर करना चाहे आदमी तो मुश्किल कुछ नहीं है। और मने बिल्कुल आसान लाग रही है, बिल्कुल आसान मतलब बिल्कुल आसान लाग रही हो, क्योंकि मैं जब तक जनता रे पीछे गयोड़ो हूँ, मारो मन यूं तो है कोनी के सपनो आयो, मारो मन जब तक मैंने कह रही है कि सरदारपुरा री जनता मैंने 100% सपोर्ट कर रही है और आगे भी करेला। तो बाकी बीजेपी अगर टिकट देगी, बीजेपी टिकट देगी मेरे को, हालांकि तो बीजेपी टिकट देती है तो अपन दावेदारी करेंगे गहलोत साहब के सामने। मेन सवाल मारो वो है कि आप भारतीय जनता पार्टी ने क्यों चुनी हो? कांग्रेस पार्टी भी है तो, लेकिन आप दावेदारी पेश करने जा रहे हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन मुख्य कारण विशेष कारण? हमारी शुरू विचारधारा बीजेपी में जुड़ी हुई है। मैं बचपन तो नहीं बता कह सकूं आपने, लेकिन जब शायद मोदी जी आया है, मोदी जी पहले भी मैं बीजेपी विचारधारा जुड़ी हुई है, तो दिल बीजेपी करता है, दिल बीजेपी के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। तो बीजेपी से जो अंतरात्मा से जो जुड़ाव है ना, जैसे मेरे माता पिताओं से मेरे जुड़ाव है अंतरात्मा से, तो आप ये नहीं कह सकते आप पापा नहीं पापा क्यों कहो, पड़ोसी यार पापा क्यों नहीं कहो। तो इसलिए मैं बीजेपी को कहूंगा क्योंकि मेरी विचारधारा बीजेपी से जुड़ी हुई है, तो मैं अन्य पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बीजेपी मेरी है, मैं बीजेपी रहा। पंकज शर्मा ने टिकट मिल जावे, पंकज शर्मा जीत भी जावे, उन पे कई चेंजेस है जिका पंकज शर्मा विधानसभा क्षेत्र में करेला जिका आज तक नहीं है, और पंकज शर्मा ने लगेगा रहे तो होना जरूरी है। मैं समस्या देख रही हूँ लोगारी में, अगर शूटिंग करने भी जाऊँ तो लोगारी उठे समस्या देखूं, तो एडा कई चेंजेस है, कई समस्या है जितनी आपने ठावर आप समाधान करोला, चेंजेस है कि मैं लगभग आपने बता दूं जोधपुर मैंने शायद बदासिया पुलिया माते रात लाइटा नहीं लागे, और पाउटा सर्किल एक मोहल्लो एड़ो भी है जटे दिन में भी लाइट लागी रहे। तो मैं यूं नहीं कह रही हूं कि मैं लाइटर समाधान करूंगा, लेकिन ऐडी बहुत सी गलतियां हैं। निगमरा जगह काम है वह अटकियोड़ा है, लोगारे आज री मतलब टाइम में भी आज रे टाइम में भी एड़ा मोहल्ला है जटे बहुत ज्यादा गंदगी और बहुत ज्यादा कीचड़ पड़ियो है। मसाणा मायने क्या नहीं मसाणा में ग्रेनाइट लागियोड़ा और सड़का टूटियोड़ी है। तो कटन कटे यह है कि सड़का रो काम होयो, चाहे लाइटा रो काम होयो, चाहे गंदगी रो काम होयो, और पर्सनली जगह
मारे क्षेत्र जगह माने सपोर्ट कर रहा है, सरदारपुरा क्षेत्र लोग है बिहारा पर्सनली काम जो भी है कि भाई बिहारी जो भी समस्या है, चाहे मोहल्ला ने लेन है, चाहे चोरी चकारी ने लेन है, रात रात चोरी हो जावे, लोग रात रात काच फोड़न जाते रहे गाड़ियारा और गुंडागर्दी, तो मारे हिसाब में मारे क्षेत्र में एड़ा काम नहीं होने दूला। राजस्थान की अगर बात करूं तो अब राजस्थान में या जोधपुरी अगर पर्टिकुलर जोधपुरी बात करूं तो पर्टिकुलर जोधपुर में भी अत्याचार है या रेप रा मामला है या जी की आप बात करी आपराधिक मामला है वह घना बढ़ रहा है। पंकज शर्मा जीत गयो उनरे पचे याने माते लगाम की कर लागेला। पावर अगर हाथ में होना तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती, आप दादागिरी कर लो, आप गुंडागर्दी कर लो, आप किसी बहन बेटी को छेड़ लो, अगर हाथ में पावर होता है तो। लेकिन पावर के बाद में भी क्या होता है, बिकने वाले बहुत होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, न्यूज भी चल रही है, बाकी बिकने वाले अगर नहीं तो पावर होता है ना, पुलिस नहीं है, वर्दी से लोग डरते हैं साहब। अब लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, और अगर मुझे मिलता है इस चीज का पावर के भाई मैं तो शायद क्राइम नहीं होगा मेरे क्षेत्र में, तो क्राइम की मैं गारंटी लेता हूं, मेरे क्षेत्र में कभी क्राइम नहीं होगा। मतलब मारे क्षेत्र में मैंने कभी झगड़ो या मारे क्षेत्र में मैंने कभी छेड़खानी रो मामलो, चैन स्नैचिंग रो मामलो, गंदगी रो मामलो, कोई भी प्रकार रो नहीं वेला इनमें तो मैं अच्छी, मैंने राजनीति करनी नहीं आवे लेकिन मैंने सेवा करनी बहुत अच्छी तरीकों आवे, तो इतो मैंने नॉलेज है तो जरूर करूँगा। मैं और एक सवाल करनी चाहूँ कि लोग वो भी कह रहे हैं कि मैं अशोक जी विकास कर रही है, जैसे अगर बात करूँ मोबाइल फ़ोन देवन रही तो फ्री मोबाइल फ़ोन भी दिया बहन बेटिया ने, अगर मैं फ्री राशन री बात करूँ तो फ्री राशन भी अशोक जी दे रहा है, और लोगारो मानना है कि विकास कर रहा है, तो कटी कटी लोगार दिला में अशोक जी रे प्रति जगह भी है, तो उनरे बारे में आप लोग कहना है कि अगर एडी जगह अशोक जी बना रिया है और उनरे पचे आप वहाँ सामने दावेदारी पेश कर रिया हो तो कई कहना है आप रो? देखो यूं है, मैं पर्सनली आ चीज बतानी नहीं चाहूँ आपने, लेकिन खुलन बोलूला, एक टाइम आवेला जब और भी खुलन बोलूला, फ्री मासी बेटो भाई लागे नहीं तो विनय भी कौन देवे आजकल आदमी, जगो हगो मासी बेटो भाई लागे नहीं कि तू मार मासी बेटो भाई है, विनय भी 10 रुपया देवता हिचकिचावे, तो जनता ने अगर फ्री राशन मिल रही हो, फ्री बिजली मिल रही है या फ्री, हालांकि आप पहुंच रही है, आप आयो कोई फोन नहीं मिलियो, मैंने भी नहीं मिलियो, शायद जगह का फोन पहुंच रहा है तो वो भी फ्री में पहुंच रहा है, तो की ना की तो कपड़ो है जो फ्री में पहुंच रहा है, तो फ्री देने वास्ते की ना की मोटो बेनिफिट उठानी चाहे, और बाकी जनता होशियार है आजकल रही जनता नहीं, युवा बहुत ज्यादा होशियार है, युवा जो सोच रखते हैं, युवा क्योंकि फोन रो जमाना है आजकल, तो सब चीजें देखने वास्ते फोन माते मिल जावे, और फोन माते सब अच्छी चीज भी मिले, आपने गंदी चीज भी मिले, लेकिन आज युवा जो भी है, और राजस्थान रो युवा बहुत समझदार है और बहुत मतलब माइंडेड है, तो हाथों हाथ कैच कर लेगा क्या कौन तो फिरकी ले रही हो कौन मजा ले रही है, तो आजकल फिरकी वाला पकड़ी जावेला और हमके लिए युवा चुनेला। अशोक जी इतना साला सु राजनीति में, और राजनीति में जादूगर भी कह करे अशोक जी ने, तो उनरे पचे आपने लागे कि लोग वाणो जादू भूलने पंकज शर्मा रो जादू सर चढ़ावेला? जादू होता है और ओरिजिनलिटी होती है, मार्गन जादू तो नहीं है, लेकिन हकीकत जो है ना, क्यों मैं रुमाल कबूतर बनाऊनी तो नहीं जानू, लेकिन रुमाल बताऊ नहीं जानू, मैं जो जनता ने रुमाल साफ रुमाल दिखाऊंगा, सफेद रुमाल दिखाऊंगा, अच्छो रुमाल दिखाऊंगा, और बिनु कबूतर नहीं बनाऊंगा, और जनता रो विश्वास जीतूला, सबू बड़ी बात तो विश्वास जीतूला। सरदारपुरा क्षेत्र जितना भी निवासी है, अगर मैं एक बार मार मात विश्वास करेला तो लाइफ टाइम में उनार विश्वास जीतूला। तो आखिर में आप तरफ सु कई कहने लोगों ने कि हाँ आप बात ध्यान रखनी जरूरी है, पंकज शर्मा एक दावेदारी पेश करी है सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र सु, तो पंकज शर्मा रो कई कहने पर्सनली तो मारो एक ही लाइन में कहना है कि अब की बार सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्रवासी अब की बार वोट हंसाने वाले को न कि फंसाने वाले को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।